दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं और लड़कियों को मिल रहे हैं 25-2500 रुपये प्रति महीने। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहती हैं, महिला हैं या लड़की हैं, तो आप इस स्कीम का लाभ ज़रूर लें, क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक नई स्कीम खोली है, दिल्ली लक्ष्मी योजना, जिसके तहत महिलाओं को, लड़कियों को 25-2500 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। तो इसके लिए कैसे आवेदन करेंगे, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। पूरा प्रोसीजर हम जानेंगे। साथ में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला ऑप्शन आपको मिलता है अप्लाई, यानी कि आवेदन करना। तो आप क्लिक टू अप्लाई फॉर स्कीम के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले हम ये देख लें कि आवेदन अगर आप करेंगे तो यहाँ से आप उसे ट्रैक कर पाएंगे कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, उससे पहले हमें 3 चीज़ें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि पात्रता की शर्तें, कौन कौन सी महिला, कौन कौन सी लड़कियाँ इस स्कीम का लाभ ले सकती हैं, आवेदन कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई, एंड ज़रूरी दस्तावेज, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कौन कौन से अपने पास रखने हैं। तो दिल्ली सरकार की जो स्कीम है उसमें 25-2500 रुपये प्रति माह दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की लड़कियों को दिए जाएंगे। जैसे कि सरकारी जो चुनावी वादा था वो भी सरकार ने किया था। तो हम सबसे पहले हम देखें, आवेदन करने से पहले हम पात्रता चेक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आता है, जो कि एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे पहली एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेंट मस्ट बी फीमेल होनी चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के लिए है, सिर्फ महिलाओं के लिए, इसलिए आवेदक महिला होनी चाहिए। अच्छा, महिला का मतलब ये नहीं कि शादीशुदा हो, है ना, जैसे आप फोटो में भी देख रहे हैं कि सारी महिलाएं हैं शादीशुदा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लड़की हैं तब भी आपको इसका लाभ मिलेगा। दूसरा है आवेदक परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य होनी चाहिए। तो आप सबसे बड़ी हो घर में तो आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे, तीसरा है आवेदन जमा करने की तारीख पर आवेदक की उम्र 21 से 60 साल तक। देखिए, इसीलिए मैंने आपको कहा कि सिर्फ महिला नहीं है, क्योंकि इसमें लड़कियां भी हैं। तो 21 साल से 60 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए योग्य हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी एज कितनी है, आप अभी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे वार्षिक पारिवारिक जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख या इससे कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो आप इसके लिए योग्य नहीं हैं। उसके अलावा 5वां पॉइंट देखें, द एप्लीकेंट और हर हस्बैंड और आइदर ऑफ हर पेरेंट मस्ट हैव बीन ए रेजिडेंस ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली में रह रहे हों या तो आवेदन करता उसके हस्बैंड, पति या पिता, है ना। तो यहाँ पे माता पिता वो दिल्ली के निवासी होने चाहिए। कंडीशन ये है, आपने देखा कि अभी जो दिल्ली में जो फ्री बस की स्कीम चल रही महिलाओं के लिए, उसमें भी पाबंदी लगा दी है। तो जो दिल्ली की हैं उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलेगा, कम से कम 10 साल, है ना। तो 10 साल ऐसे ज़्यादा हैं तो आप योग्य हैं। अगर आपको 10 साल नहीं हुए तो आप इसके लिए योग्य नहीं हैं। ये थोड़ा सा मुझे एक अजीब सा लगा। भाई, जिसको 5 साल हुए, 8 साल में, क्या उसको नहीं मिलना चाहिए? मिलना तो उनको भी चाहिए, क्योंकि वोट तो उन्होंने भी दिया है। पर ये स्कीम है तो मैं आपको सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आवेदक दिल्ली का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। भाई, आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। सीधी सी बात है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप मतदाता होंगे। अच्छा, मतदाता तो 18 साल से भी होते हैं, है ना, लेकिन इसमें जो है 18 साल से होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने से 21 साल से इस स्कीम को रखा है। अगला है एनुअल इलेक्ट्रिसिटी। आपकी जो एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 2400 यूनिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखोगे तो जैसे आपको भाई एक महीने में 200 यूनिट फ्री मिलता है यूनिट, तो महीने में कितने हो गए? 2400। यानी कि आप जो फ्री का जो स्कीम है जो 200 से यूनिट कम है तो उसी के अंडर में आएंगे। अच्छा, सीधी सी बात है, अगर आप नॉर्मली लाइट, बिजली, पंखा यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो बिल है वो 200 से कम ही आएगा।
सीधी सी बात है कि अगर आप अमीर हैं तो आपके पास एसी होगा, एसी है तो आप अमीर हैं। अगर आपके पास एसी है तो आपका बिल 2400 से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब आप इसके लिए योग्य नहीं है। सीधी सी बात है कि जो गरीब महिलाएं हैं जिनका 200 यूनिट से कम बिजली आ रही हो मंथ में, तो वो इसके लिए योग्य हैं। आगे देखेंगे, आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार से किसी भी तरह की पेंशन ना मिल रही हो, ठीक है, या वह इनकम टैक्स देने वाला, जीएसटी फाइल करने वाला ना हो। भाई आपने इनकम टैक्स अगर आप भर रहे हो आपके घर में, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सीधी सी बात है कि ये सिर्फ उनके लिए है जो गरीब हैं, है ना, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, प्रोसीजर भी आपको बताएंगे। आवेदक या परिवार का कोई भी सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, बोर्ड, स्थानीय निकाय या संगठन आधारित है। ओके, ओवरऑल इसमें क्या है कि कोई भी आप गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो, उन्हें कोई विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, इस तरह की कोई भी वित्तीय सहायता न मिल रही हो। ओवरऑल अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहे हैं गवर्नमेंट से, तो आप इसके लिए योग्य नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी लाभ नहीं ले रहे हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं। अगला है, आवेदक या परिवार का कोई भी सदस्य 4 पहिया वाहन उसका नहीं होना चाहिए। 2 व्हीलर है, आपके पास बाइक है, आपके पास बैटरी रिक्शा वगैरह है, ठीक है। बैटरी रिक्शा भी आप ये देखेंगे वो भी 4 पहिए वाला आ जाता है ना, तो 4 पहिए की गाड़ी नहीं होनी चाहिए भाई। आपके पास बाइक वगैरह है, 2 पहिया वाहन आपके चलेंगे। अगला है आपके पास, आवेदक के 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो भाई, जिसके 4 बच्चे हैं वो क्या करेगा, वो नहीं भर पाएगा। इन केस आपके 4 बच्चे हैं, एक की शादी हो गई है और 3 आपके पास है, तो आप कहोगे कि क्या आप एलिजिबल हैं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हैं तो आपके 4, भले एक की शादी हो गई, 2 की शादी हो गई है, फिर भी आप इसके लिए योग्य नहीं हैं। आपके जो ओवरऑल टोटल बच्चे हैं, कुल बच्चे, वो 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगला देखेंगे, आवेदक के विरुद्ध कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में कोई भी क्रिमिनल कोई भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपके खिलाफ कोई जैसे धारा वगैरह लगते हैं थाने वगैरह में, तो कोई भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे और क्या क्या है, तो लगभग मुझे लगता है इतनी ही है जी। तो ये 12 पॉइंट हैं, 12 पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कैसे आप फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे दिल्ली लक्ष्मी योजना, आप गूगल पर टाइप करेंगे, इस तरीके का आपको वो मिलेगा, एक लिंक मिलेगा, उसका आप ज़रूर वो देख लें, HTTPS, इस तरह से कोई भी फ्रॉड लिंक पे ना जाएं। दिल्ली लक्ष्मी योजना आप ऐसे क्लिक करेंगे तो हम उसी पेज पे आ जाएंगे जिस पेज पे अभी मैं आपको दिखा रहा था। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पे जो भी साइट है वो थोड़ी सी स्लो चल रही है। चलिए, तो हम वापस उसी पेज पे आ गए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे, अब हम देखेंगे कि ज़रूरी दस्तावेज यानी कि जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हैं, क्लिक करेंगे इस पे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगी। आइए, पहला आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी हो चुका है। दूसरा आपके पास वोटर ID कार्ड होना चाहिए, वो भी दिल्ली का पहचान पत्र होना चाहिए। तीसरा आपके पास फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर होने चाहिए एप्लीकेंट के, है ना, तो फोटोग्राफ सबके पास होते हैं, सिग्नेचर आप भी कर लोगे। उसके बाद संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से सांसद या विधायक का समर्थन पत्र होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट जो आपको इजीली मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और सांसद विधायक आपको इजीली दे देंगे। 10 वर्ष का कोई भी रेजिडेंस प्रूफ दिल्ली में रहने का, है ना। इसमें क्या हो सकता है, आपके पास पहचान पत्र हो सकता है, आपके पास राशन कार्ड हो सकता है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। 10 साल से कोई भी बिजली मीटर बिल वगैरह कनेक्शन कोई भी हो, है ना, एनीवन, जो भी एक ध्यान रखिए, कई लोग कहेंगे भाई राशन कार्ड भी चाहिए आपको, पहचान पत्र वगैरह भी चाहिए, तो इसमें लिखा हुआ इन्होंने कि केवल एक जो ये शो करता हो कि आप 10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं ना, जिसमें वोटर ID कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो 10 साल पुराना होना चाहिए जो भी, या बिजली का बिल हो। उसके बाद देखो यहाँ पे एक और है एज के लिए, एज प्रूफ के लिए कोई भी एक, या तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो आपका, या आपके पिछली बार अटेंड की गई क्लास, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट हो आपके पास, है ना,
या आपके पास मैट्रिक 10वीं का प्रमाण पत्र होता है तो इसमें एज रहता ही है, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, या पैन कार्ड हो, या आधार कार्ड हो, या मतदाता पहचान पत्र हो, तो ये सारे जो हैं आपको एज के लिए चाहिए होंगे। तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट में कोई खास नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। अब हम आ जाते हैं आवेदन कैसे करें। ठीक है, आवेदन कैसे करें के लिए आप क्लिक करेंगे। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की जो नंबर आईडी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कॉल कोई भी ना करें, आपको जो भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आवेदन कैसे करेंगे, तो अपने सभी पात्रता प्रश्न पूरे करें, पात्रता शर्तों का सत्यापन करें पहला। उसके बाद व्यक्तिगत विवरण आपको भरना है सावधानी पूर्वक। उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों, आवश्यक सदस्यों का विवरण सही दर्ज करना है। उसके बाद लाभ हस्तांतरण हेतु आवेदक के पास बैंक खाते का यानी कि पासबुक वगैरह होना चाहिए। उसके बाद सभी दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में, यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट कितने MB का चाहिए, क्या साइज़ है, वो MB KB के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पूरा आवेदन ध्यानपूर्वक प्रीव्यू करें और अंतिम आवेदन जमा करें। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आपको दिक्कत आ जाएगी, इसलिए आप सही से सभी चीज़ें चेक कर लें। MP MLA की जो समर्थन पत्र उसमें सिग्नेचर होनी चाहिए। भविष्य में पढ़ने पर ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए एक्नॉलेजमेंट रसीद डाउनलोड करके सेव कर लें। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट रसीद आएगा, वो भी आप अपने पास जमा कर लें। तो ये आपके पास बस 7-8 स्टेप चाहिए। उसके बाद हम भरेंगे फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपको पहले लिखा हुआ है भाई आवेदन करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब आप आगे पेज पे सिटीजन लॉगिन पे, यहाँ पे अगर आपने एक बार अपना आईडी बना लिया तो आप यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे, और नहीं बनाया तो फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो आप के आसपास में CSC सेंटर बना रखे हैं, वहाँ से भी आप अपना फॉर्म ज़रूर भर लीजिए और इस स्कीम का लाभ लें। बाकी इस स्कीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूज़न हो तो भी आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।